जगह पर पड़े वहाँ अमंगल कैसे हो सकता है नाथ? बताइए भगवान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ नाथ? हे राजन, आज मैं आपके महल में एक अति आवश्यक याचना लेकर आया हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरी याचना अवश्य भगवान आदेश करे। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हमारे यहाँ सदा ब्राह्मणों का सम्मान होता है। आप आदेश करें भगवान। राजन, सुनिए, मैं जिस समय करता हूँ राक्षस को दुख देते हैं, पूजा सामग्री हवन सब नष्ट भ्रष्ट कहिए गुरुदेव। असुरों के अत्याचारों से, कहिए महाराज। असुरों के अत्याचारों से घबराया हूँ। असुरों के अत्याचारों से घबराया हूँ, वकुलाया हूँ। सच्चा सहायता तो कीजिए, मैं तुमसे भगवान। ये हे राजन, तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण को सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुमको पुण्य से कल्याण हर्ष। अरे नहीं तो नहीं, यह आपने क्या मांग लिया? राम और लक्ष्मण तो मेरी आत्मा है, मेरे प्राण है, मेरी वृद्धावस्था के सहारे हैं यार। मैं उन्हें आपको भला कैसे दे सकता हूं? हे मुनिवर,
एक ऋषि की याचना को ठुकरा रहे हैं। अभी अभी तुम कह रहे थे कि हमारे यहाँ ब्राह्मणों का सम्मान होता है। अपने पूर्वजों के आदर्शों पर चलकर ऋषि मुनियों की सहायता करना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारा धर्म यही है, तुम्हारी परंपरा यही है, तुम्हारे आदर्श भूल गए। तुम्हारे कुल के महाराज श्री हुए थे, उन्होंने एक कबूतर की प्राणों की रक्षा के लिए अपनी बोटी कटवा दी और तुम्हारे कुल के महाराजा हरिश्चंद्र थे जो कि सत्यवादिता और कर पालन के रूप में जाने जाते थे। अपना कर पालन करने की अपना ही नहीं अपने पुत्र तथा पत्नी तक को डूब जाना था। क्या हे राजन, टाल मटोला अच्छी नहीं, इस अवसर नर तुम जैसे ज्ञानी को बच्चों की ममता है। जाच की जवानी दीवानी फिर दीवाना में फंसता करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, यदि आज विष्णु से कह देता चल देते यदि शंकर से विनती करता उनका भी आता। अरे तुम हो कि साफ मना कर रहे हो राम लक्ष्मण को देने के लिए। समझाइए को, अन्यथा मैं जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से स्वागत करा जाता हूं। मुनिराज शांत हो, राजन मेरी बातों को सुनो। यह योगी राज कहलाते हैं, राजन यह योगी राज कहलाते हैं। तुम इनसे संकोच न करो, ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तुम किसी पुत्र राम और लक्ष्मण को मारुति के चरणों में समर्पित करता हूँ। ठीक है, आप ही संकोच अपने दोनों पुत्र को मुनिवर के साथ भेजिए। क्या गुरुदेव, चलो और दोनों राजकुमारों को हमारे राजमहल में ले आओ। ऐसी आपकी आज्ञा महाराज।
कहिए पिताश्री, आपने हमको कैसे याद किया? पुत्र राम और लक्ष्मण, सर्वप्रथम महर्षि को प्रणाम करो। पुत्र राम लक्ष्मण, मैं आज से तुम दोनों को मुनिराज के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। तुम दोनों जाओ और उनके यज्ञ कार्य को संपन्न करो और सभी कार्यों में उनकी सहायता करो। जैसी आज्ञा पिताश्री, जैसी आज्ञा। चलने से पूर्व अपने पिताश्री को तुम दोनों प्रणाम करके आशीर्वाद को ले लो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आज से मैं तुम्हें पुत्रवत श्रेष्ठ के साथ साथ समस्त प्रकार की विद्याओं से अभिभूत रखूंगा। अब हम अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। हे वत्स, इस सृष्टि में समस्त प्राणियों में मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना है। इसलिए चली जा रही है राम, चली जा रही है उम्र धीरे चली जा
कहिए वत्स। आप चलते चलते अचानक रुक क्यों गए? हे पुत्र, मेरे सामने एक दुविधा है। क्या दुविधा है गुरुदेव? आश्रम तक पहुंचने के लिए पुत्र दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो सुलभ है, किंतु दूसरा दुर्गम है। जो दुर्गम मार्ग है उससे तो हम शीघ्र अपने आश्रम तक पहुंच सकते हैं, किंतु जो सुगम मार्ग है उस पर राक्षसों का आतंक रहता है। अब मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है कि मैं किस रास्ते से आप लोगों को लेकर चलूं। गुरुदेव, जो मार्ग शीघ्र ही लक्ष्य तक पहुंचा दे उसी मार्ग का चयन करें। रही बात राक्षसों की तो उसके लिए मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी काफी है गुरुदेव। ठीक है वत्स, आइए चलते हैं। हाँ गुरुदेव, चलें। बड़े